नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? चलिए नल जल अनुरक्षकों के लिए एक खास खबर लेकर के आया हूं। मित्रों, लगातार साथियों का कमेंट है कि सर, हम तो चयनित अनुरक्षक हैं लेकिन आज तक हमें मानदेय नहीं मिला। बहुत सारे चयनित अनुरक्षकों का कहना है कि सर हमें एक बार पेमेंट मिला है, तो कोई कहता है कि सर हमें 2 बार पेमेंट मिला है, तो कोई कहता है कि सर हमें 3 बार पेमेंट मिला है। इस तरीके का लगातार कमेंट आ रहा है। कहीं कहीं से ये आता है कि भाई हमको मिला ही नहीं है। तो इन सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में कुछ बातें फ्रेश करेंगे जो बहुत ही कारगर होगा आपके लिए। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के पास पहुंच सके। मित्रों, हम आपको बतलाते चले कि सभी लोग जानते हैं कि 1153 या 5850 के हिसाब से बिहार स्तरों पर नल जल अनुरक्षकों का सूबे बिहार में चयन किया गया वार्ड सभा लगा करके। और चयन करने के बाद अनुरक्षक जो है काम भी करने लगे। कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई हम भूमिदाता हैं, हमारा चयन हुआ है। और कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि हम भूमिदाता हैं लेकिन चयन हमारा नहीं हुआ है। तो इस तरीके का समस्या सूबे बिहार में है और यही चीजें लोगों में एक गुमराहिता का भाव उत्पन्न कर रहा है। अब बात कहीं यह होता है कि भाई हम भूमिदाता हैं तो हमारा मजबूत पोजीशन है, तो कहीं यह बातें होती है कि हम चयनित अनुरक्षक हैं तो हमारा पक्ष मजबूत है। ये तमाम चीजें उठ करके अनुरक्षक के बीच में आता है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सरकार न भूमिदाता को मान रही है और न ही चयनित अनुरक्षक जो 1153 से हो या 5850 से हो, इन किसी भी अनुरक्षकों को सरकार नहीं मान रही है। सरकार मान रही है कि 29-35 लेटर से जो अनुरक्षक आए हैं यानी कि वार्ड सदस्य, तो ये बड़ी बात है। और इस बात के बीच के बारीकी को जब हम आपको बतलाएंगे तब आपको कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जानते हैं और बहुत सारे साथी नहीं भी जानते हैं। तो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी तो जरूरत है ही है, और जो जानते हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि 1153 से जो अनुरक्षक चयनित हुए, किसी न किसी रूप में, वह चाहे लोक शिकायत में हो, चाहे वह ऐसे ही ब्लॉक से दौड़कर हो, डीपीआरओ बीपीआरओ या प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहां से भी दौड़ करके ये जो लोग अपना पैसा ले लिए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी ग्रांट। अब उनका ग्राउंड क्या है कि जैसे ही उनको पैसा मिल गया, अगर यहाँ के अधिकारी या सरकार यह कहती है कि 1153 से चयनित अनुरक्षकों को हम नहीं मानते, हम 29-35 से चयनित अनुरक्षकों को मानते हैं, तो एक बहुत बड़ी मामला यह निकल करके उभर करके सामने आ जाता है कि अगर आपने 1153 के अनुरक्षकों को नहीं माना तो उनका पेमेंट कैसे किया। बहुत सारे जगहों पर जो भूमिदाता चयनित नहीं हुए हैं उनको भी पेमेंट हो गया है। जैसे गुट में पेमेंट हो गया, 10 आदमी का पेमेंट हो रहा है और वो भी आदमी उसमें लगा भी रहा है, तो चयनित का पेमेंट हो रहा है, तो उसमें एक भूमिदाता का भी हो गया जो चयनित नहीं है। कारण कि अभी के डेट में जो लिस्ट है वह लिस्ट बहुत सारे जगहों पर उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे जगहों पर कुछ उड़ा दिया गया है, और जो उस समय का डाटा ऑपरेटर था, जो चढ़ाने वाला था, वो ट्रांसफ़र हो गया है, और उसका जो लॉगिन आईडी होता है वह लॉगिन आईडी उसी के पास है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए लॉगिन खुलेगा तब न दिखेगा। तो इस तरीके का भी बहुत सारे जगहों पर समस्या है, और वैसे जगहों पर भूमिदाता को भी पेमेंट हुआ है जो चयनित नहीं है।
लेकिन विशेष जगहों पर जो चयनित अनुरक्षक हैं पेमेंट उन्हीं को हुआ है। तो अब यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब आपको पेमेंट हो गया, अगर 1153 के लेटर से कोई कहता है कि हम नहीं मानते हैं, तो फिर यह पेमेंट कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा ग्राउंड आपको कोर्ट के लिए होने वाला है। आप समझिए 1153 से जो लोग भी चयनित हैं या 5850 से हैं, या ये लेटर का बात छोड़िए, जो लोग भी वार्ड सभा लगा करके चयनित हो गए हैं उनको हटाने का कोई हिसाब नहीं है। हाँ, भले यहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि हटा देंगे, वहां से सरकार अभी नहीं मान रही है, तो इसके लिए तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ऐसे मैं जो बात बोल रहा हूँ यह संवैधानिक बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, हाई कोर्ट का रूलिंग है कि भाई 100 कार्य दिवस अगर कोई व्यक्ति किसी से कार्य करा लेता है तो उसे यूं ही हटाया नहीं जा सकता है। तो जब अनुरक्षकों का पेमेंट ऑलरेडी 1 साल का मिल गया है तो फिर उसको आप कैसे हटाइएगा? ये बड़ी बात है, ये कानूनी बात है। तो इस बात को जब आप समझिएगा, इस लड़ाई को जब ताकत दीजिएगा, इस लड़ाई को जब आगे बढ़ाइएगा, तो वैसे स्थिति में आपको मजबूती मिलेगा। बहुत सारे साथी यह बात समझते हैं कि हमें तो पेमेंट मिल गया, बात खत्म हो गया। तो भाई आपको एक बार पेमेंट मिल गया, फिर आप दूसरा पेमेंट के लिए लड़िएगा, फिर तीसरा पेमेंट के लिए लड़िएगा। कितना दिन तक लड़ाई लड़ करके और पैसा लेते रहिएगा? इसलिए एकजुट होना होगा। और यह जो आपको पैसा मिला है यह आपको कानूनी अधिकार देता है। वार्ड सभा से जो चयन हुआ है, यह वार्ड सभा का चयन आपको कानूनी अधिकार देता है। यह सरकार ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कॉलम पूरा करते हुए उस पर चढ़ा दिया गया था ऑनलाइन। वैसे भी लोग अगर अनुरक्षक लिस्ट में नाम है और उनको भी अगर पैसा मिला है तो यह बहुत बड़ा ग्राउंड है उनके लिए। और आप लोगों को एक व्यवस्था के तहत सरकार के पास अपने आवाज को पहुंचाना चाहिए। और सरकार अगर नहीं मानती है तो हाई कोर्ट में आपको जाना चाहिए। कारण कि पहले बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में गए हैं, उसमें जो है किसी का पेमेंट उस समय तक नहीं हुआ था, और वैसे ही पेमेंट नहीं हुआ था, या किसी का अगर हुआ भी था तो केस में जो ग्राउंड दिया गया है वह पेमेंट मांगने का ग्राउंड दिया गया है। हमको पेमेंट हो गया है इसका ग्राउंड नहीं दिया गया। और एक बहुत बड़ा साजिश के तहत भी यह बात की जाती है कि अनुरक्षक को हटा दो। तो अनुरक्षक को हटा दो की बात जब होती है तो वैसे स्थिति में हम आपको बतला देना चाहते हैं कि अनुरक्षक को का जब चयन हुआ तो आप चयन मुक्त नहीं किए, और चयन मुक्त पूर्व के वार्ड सदस्यों को करना था। चयन मुक्त आज के वार्ड सदस्य नहीं करेंगे। जब उस समय के वार्ड सदस्य चयन मुक्त नहीं किए, वो जो लेटर आया 2935 और वह लेटर 22/6/2021 को आया था, तो 21 में पूर्व वार्ड सदस्य थे उस समय, और वो जब चयन मुक्त नहीं किए तो ये आप कैसे चयन मुक्त कर सकते हैं? उसके बाद दूसरा परिस्थिति है कि चयन मुक्त करके और फिर वार्ड सभा लगा करके अनुरक्षक बनना था वार्ड सदस्यों को। ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा अगर नहीं हुआ और जो भूमिदाता बने या जहां खाली रह गया तो उस जगह पर भले कोई भरमिया दे, कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन वैसे जगहों पर अपने मन से बगैर सरकारी आदेश से कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई करता है और वह बातें जब खुलती है हाई कोर्ट में तो सभी को एक दिन फंसना पड़ेगा। यह दिन जरूर आएगा। और सूबे बिहार का अनुरक्षक, मान लीजिए कि अभी तो कुछ जगहों पर गुमराहिता का हिसाब हो जाता है, कुछ जानकारी के अभाव में हो या जैसे भी हो, और उस अभाव में जो है अनुरक्षक बिखरे पड़े हैं। लेकिन जिस समय भी अनुरक्षक अपने शक्ति को पहचानेंगे, जिस दिन अनुरक्षकों में एकजुटता आएगी, जो वास्तव में अनुरक्षक बने हैं, अनुरक्षक नहीं बने हैं उनकी बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो अनुरक्षक बने हैं
वह चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे वह भूमिदाता हो या पूर्व के वार्ड सदस्य हो या अन्य व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति अगर अनुरक्षक बना है और नियम संगत ढंग से बना है, सरकार के आदेश से बना है, 1153 लेटर से बना है, 5850 लेटर से बना है, वैसे अनुरक्षकों का अधिकार मिलेगा अगर वो काम किए हैं और अगर वह यूनिटी दिखा दे, वे अपने ताकत को दिखाए, अपने ताकत को संग्रहित करे, तो उनके अधिकारों से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। अगर आप अपने ताकत को नहीं पहचानते हैं, गुमराहिता के शिकार में पड़ते हैं, आप भूमिदाता तो हैं लेकिन चयनित अनुरक्षक भी हैं और केवल भूमिदाता की बात करते हैं, तो जो लेटर आया है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो आपको बनाकर दिखाए हैं कि किस तरीके का संदेश आ रहा है। कारण कि सरकार के लेटर के खिलाफ में कोई नहीं जा सकता और आपको जो चीजें मिलना है वह सरकार के आदेश से ही मिलना है। तो सरकार से किसी भी चीज के लिए अनुरोध किया जाता है और अनुरोध करेगा आदमी, अपने बातों को पहुंचाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी आपको कानूनी अधिकार मिल गया है, जिससे आप सरकार नहीं देगी तो उसे लड़ के ले सकते हैं, तो वैसे चीजों पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं टिका रहे हैं भाई, कि ध्यान को अपने भटका रहे हैं। बाकी अपना कमेंट करिएगा। हमें जो लगा, जो चीजें जो हमने परामर्श लिया कहीं ना कहीं से, उन चीजों को आपको परोसने का प्रयास किया है। जय हिंद।